Nutrition in plants. This chapter has been completed. Now we are going to solve the exemplar. Let's begin the video from the first question. Organisms which prepare food for themselves using simple naturally available raw materials are referred to as. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं क्या यूज़ करके, कुछ सिंपल और नेचुरल यानी कि नेचर में मिलने वाले कुछ रॉ मटेरियल से, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एज यू नो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। और सिंपल क्वेश्चन था, इन द absence ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। इन द absence ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन चारों में से किसकी अब्सेंस में फोटोसिंथेसिस लीव्स में होगा ही नहीं? तो ऑप्शन ए गार्ड सेल्स, क्लोरोफिल, वैक्यूल्स, स्पेस बिटवीन सेल्स। एज वी नो कि इन चारों में से क्लोरोफिल क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है और इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है और जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनल में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट भी सही हो सकती है और दो भी सही हो सकती है, और हमें इन चारों में से ऑप्शन चूज़ नहीं करना। ऑप्शन चूज़ करना है ये नीचे, मतलब बताना है कि पहला चौथा सही है या दूसरा तीसरा सही है या केवल दूसरा या पहला और दूसरा। फिलहाल स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सभी हरे पौधे अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप सोचिए ट्रू या फॉल्स, ये बात सही है कि गलत? मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रोप्स। ज़्यादातर सभी एनिमल ऑटोट्रोप होते हैं। भाई ये तो 100% गलत ही है, एनिमल ऑटोट्रोप होते ही नहीं हैं, एनिमल सारे हेटरोट्रोप होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती फोटोसिंथेसिस के लिए, ये भी 100% गलत है कि फोटोसिंथेसिस के लिए तो भाई CO2 की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑक्सीजन इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लिबरेटर मतलब रिलीज होना, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन क्या लिबरेट होती है, मतलब रिलीज होती है। यस, तो ये पहला सही है और ये चौथा सही है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ये देखिए ए वाला जो कह रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ करेक्ट। पहला सही है, जी हाँ, जो ग्रीन प्लांट होंगे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। रीज़न जो हरापन आया वो आया क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस तो होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज इट। पिचर प्लांट इंसेक्ट को क्यों पकड़ता है? क्या वो हेटरोट्रॉप है या ग्रोज इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन, या वो ऐसे सॉइल में होता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती हो। लैक का मतलब कमी। डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। हैज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसके पास ह्यूमन के जैसा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देखिए पिचर प्लांट जो होता है उसमें भी हरा रंग होता है, मतलब क्लोरोफिल होता है, और अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा। बट वो इंसेक्ट्स को क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि पिचर प्लांट, या कह सकते हैं कि साथ साथ वेनस फ्लाई ट्रैप या सन ड्यू, ऐसे जो इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं वो एक ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो इसका ठोस रीज़न क्या है? बी वाला। अगला, द टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज़। देखिए ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड ये तीनों ही किस पर ग्रो करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर। और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक डेड या डिकेइंग मैटर पर ग्रो करता है उसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये काम कैसे होता है? ये एक जूस रिलीज़ करेंगे, वो जूस क्या करेगा, उस डिकेइंग मैटर को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेगा और उसको ये कंज्यूम कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ अ लीव थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस
वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म गिवन टू सच ओपनिंग्स। देखिए बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन को बहुत लंबी तरीके से घुमाया जा रहा है। कह रहे हैं कि जब हम एक लीफ के सरफेस को मैग्नीफाइंग लेंस, इसका मतलब एक ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट का साइज हमें बहुत बड़ा करके दिखाता हो, उसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। तो अगर हम एक लीफ के सरफेस को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो उसमें हमें बहुत न्यूमरस का मतलब बहुत सारी, मैनी 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 छोटी छोटी ओपनिंग्स दिखाई देती हैं। तो उन ओपनिंग्स का नाम क्या है? स्टोमेटा। और स्टोमेटा याद रखिएगा, स्टोमेटा बस उस ओपनिंग का नाम है, राइट। और ये बगल में दो सेल होती हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। दो ऑर्गेनिज्म हैं, वो आपस में अच्छे मित्र भी हैं और साथ में रहते भी हैं। वन प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो एक जो है शेल्टर का मतलब होता है बसेरा, रहने की जगह। तो एक जो है रहने की जगह, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। वाइल मतलब वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा वाला है वो प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड, वो फूड को प्रिपेयर भी करेगा और जिसने अभी जहाँ से उसको शेल्टर वाटर न्यूट्रिएंट मिल रहा है उसको वो फूड प्रोवाइड भी करेगा। तो ऐसा एसोसिएशन क्या कहलाता है? एज वी नो, सिम्बायोसिस। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए एयर में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब प्रेजेंट तो तीनों हैं भाई, नहीं मतलब ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन का उतना मुझे आइडिया नहीं है अभी। तो ओवरऑल लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पोटैटो एंड जिंजर आर बोथ अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स दैट स्टोर फूड। पोटैटो चाहे जिंजर हो, दोनों ही ग्राउंड के नीचे ही होते हैं, मतलब अंडरग्राउंड होते हैं। और ये वही पार्ट है, मतलब इनका हम पार्ट कंज्यूम करते हैं, उसी में क्या रहता है? फूड स्टोर रहता है इसका। मतलब आलू जो खाते हैं तो आलू में भाई लीव्स भी होती है, स्टेम भी होती है, लेकिन हम सब कुछ नहीं खाते। जिंजर में भी सब कुछ होता है, तो हम वही पार्ट कंज्यूम करते हैं जिसमें फूड स्टोर होगा। वेयर इज़ द फूड प्रिपेयर्ड इन दिस प्लांट्स। तो क्या जो आलू है, देखिए जो पोटैटो है वो एक स्टेम होता है ना, भले ही मिट्टी के नीचे है लेकिन वो स्टेम होता है। तो क्या वहीं फूड प्रिपेयर हुआ? द आंसर इज़ नो। फूड कहीं भी स्टोर हो, प्रिपेयर होगा वो लीव्स में ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स। बस। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। एंड अ फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स, और कुछ और भी रॉ मटेरियल हैं। ऐड द मिसिंग रॉ मटेरियल्स टू द गिवन बिलो। ओके, वाटर मिनरल, मतलब यहाँ पर कुछ लिख दिए गए हैं, दो लिख दिए गए हैं और बाकी हमें दो बताने हैं, ठीक है। वाटर मिनरल और किसकी ज़रूरत पड़ती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आप पूरा नाम लिखिएगा इसका फ़िलहाल, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल, सनलाइट। अ गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ ए स्मॉल प्लांट, जिसका नाम है बालसम। मतलब एक बालसम नाम का कोई पौधा है, तो एक बकरी है जो उसके सारे पत्ते खा जाती है। हाउ एवर इन फ्यू डेज, फिर भी कुछ दिनों में, न्यू लीव्स कुड बी सीन स्प्राउटिंग इन द प्लांट अगेन। और हम फिर से उस प्लांट में से कुछ नई नई पत्तियों का निकलना देख पाते हैं। हाउ डिड द प्लांट सर्वाइव विदाउट लीव्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई देखिए, एक पौधा जिसकी सारी पत्तियाँ बकरी खा गई, फिर भी कुछ दिनों के बाद उसमें नई नई पत्तियाँ आ जाती हैं। अब यहाँ पर मैटर क्या है? मैटर ये फंस गया कि अगर सारी पत्तियाँ गई तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, मतलब फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। अब जब फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा तो ये प्लांट कैसे सर्वाइव कर पाया इतने दिनों तक? मतलब तुरंत तो नई पत्तियाँ आ नहीं जाएंगी, कुछ टाइम लगेगा। तो उस टाइम तक के लिए वो फूड कहाँ से लाया? फोटोसिंथेसिस क्या कहीं और से हुआ? आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो देखिए, हमने ये पढ़ा है कि जब भी लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है तो वो प्रिपेयर्ड फूड अलग अलग पार्ट्स तक
पहुंचाया जाता है वाया फ्लोएम, और उस जगह पर वो फूड कर लिया जाता है स्टोर, जैसे रूट्स में, स्टेम में। तो वही जो प्रिपेयर्ड फूड है वही उन दिनों में काम आएगा जब उसके पास कोई लीव्स नहीं होंगी, तो उसी फूड का इस्तेमाल करके वो सर्वाइव कर जाएगा और फिर उसमें से नई पत्तियाँ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग। ओके, मतलब स्पेलिंग उल्टी सीधी है, सही करके लिखना है। तो ये है पहला वाला पैरासाइट, ये वाला है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट बनेगा क्योंकि सी नहीं है, सैप्रोफाइट होगा केवल। और ये वाला है ऑटोट्रॉप, और ये वाला है सिम्बायोसिस। क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन is an essential nutrient for plant growth, but farmers who cultivate pulse crop like green gram, Bengal gram, black gram, etc. do not apply nitrogenous fertilizers during cultivation. Why? तो पहली लाइन क्या कह रही है कि जो नाइट्रोजन होती है वो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन फार्मर्स जो पल्स क्रॉप यानी कि जैसे कि चना, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम या काले चने, मतलब जब इनकी खेती होती है तो तब किसान किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करता, मतलब कोई नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? तो बहुत अच्छा इसका आंसर है कि जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, मतलब जो पल्स क्रॉप्स होती हैं, उनके रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और उस नोड्यूल्स में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्लांट बहुत आसानी से कंज्यूम कर पाते हैं क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग हो गई, मतलब उन बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया। तो बस इसीलिए वो खुद ही मतलब सक्षम है कि खुद से वो अपना नाइट्रोजन का सारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ले जाएंगे बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया राइजोबियम जिसका नाम है। तो बस यही इसका आंसर है, अब लिखें क्या जाने दीजिए। Wheat duff is left in the open after a few days, starts to emit a foul smell and become unfit for use. Give reason. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम आटा गूंथते हैं, जो मतलब जो बन के तैयार होते ही पूरी लोई आटे की, आटा गूंथने के बाद जो तैयार होता है वही, तो उसको जो है खुले में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया। तो कुछ दिन बाद उसमें से मतलब बहुत गंदी स्मेल आने लग गई और वो यूज़ के लिए अब सही भी नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि बदबू आने लग गई, क्यों ऐसा हुआ कि अब उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे मैटर ये है कि जो व्हीट होता है उसमें पाए जाते हैं स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब जो वो आटा गूँथने के बाद जो चीज़ प्रिपेयर हुई उसमें हमने पानी भी डाल दिया साथ में, तो थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है किसी के लिए यूज़ करना। तो उस पे जो है धीरे धीरे कुछ फंगी जो है ग्रो कर जाएंगे। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। हमें पता है कि भाई आटा है तो उसमें मतलब एक प्लांट का ही पार्ट है, और जो फंगी होती हैं जैसे कि ईस्ट, मशरूम या और भी बहुत सारे ब्रेड मोल्ड, तो ये सब किस पे ग्रो करेंगे? इन्हीं चीज़ों पर, डेड और डिकेइंग एनिमल या प्लांट पर। तो इस पे भी यही ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। और हमें पता ही है कि वो लोग क्या करते हैं, एक जूस सीक्रेट करते हैं जिससे वो इस कार्बोहाइड्रेट को या सारे न्यूट्रिएंट को सिमिलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो उसी की वजह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको वो ब्रेक डाउन करने लगते हैं। जब भी किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन होने लगता है तो एक स्मेल लगभग मतलब एक नॉर्मल बात है कि स्मेल आती ही आती है जब कोई चीज़ डिकम्पोज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स आर रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये तो हमें पता ही था पहले से। डू यू नो वेयर दे आर अवेलेबल? ये कहाँ अवेलेबल होते हैं? चलिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अवेलेबल इन द प्लांट, ऐसा मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो हमें प्लांट में मिल जाते हैं? तो भाई इसका नाम है क्लोरोफिल,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। अवेलेबल इन द सॉइल, ऐसा क्या है जो हमें सॉइल से मिल जाता है, वाटर एंड मिनरल, सॉइल से हमें वाटर और मिनरल मिल जाता है। अवेलेबल इन द ईयर, एयर में क्या मिलता है, CO2। और ड्यूरिंग डे, दिन के दौरान हमें मिल जाता है सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दो ही चीज़ लिखनी है, एक स्टोमेटल ओपनिंग, तो जो बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको ये हो जाएगा स्टोमेटल ओपनिंग, और ये हैं गार्ड सेल्स किनारे किनारे वाली। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 मैच करना है। तो जो मैंगो ट्री है ये किस में जाएगा, ये भाई है ऑटोट्रोप, खुद से अपना फूड प्रिपेयर करता है। मशरूम किस में जाएगा, ये जाएगा सैप्रोफाइट में। पिचर प्लांट किस में जाएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट में। कैस्काटा किस में जाएगा, पैरासाइट में। एलिफेंट किस में जाएगा, हेटरोट्रॉफ में। क्वेश्चन नंबर 18, वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, वुल्फ, लायन एंड लेपर्ड डू नॉट ईट प्लांट्स। ये लोग प्लांट नहीं कंज्यूम करते। डज दिस मीन दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट्स, तो क्या इसका मतलब है वो बिना प्लांट के सर्वाइव कर पाएंगे। देखो प्लांट नहीं खाते तो क्या इसका मतलब ये है कि बिना प्लांट के सर्वाइव कर पाएंगे। कैन यू प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन, क्या एक सही एक्सप्लेनेशन मिल सकता है। जी हाँ बिल्कुल, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, टाइगर, वुल्फ, लायन, लेपर्ड ये लोग प्लांट नहीं खाते। चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि बिना प्लांट के ये लोग रह लेंगे, ठीक है, मतलब प्लांट निकले जरूरी नहीं है, तो मतलब नो प्लांट। ठीक है भाई, प्लांट नहीं है हमारे पास, ख़त्म, प्लांट ख़त्म, प्लांट नहीं है। जब प्लांट नहीं होगा तो जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो प्लांट खाते हैं, एक एग्जांपल ले लिया हिरन का, या और भी जैसे जेब्रा हैं या वाइल्ड बुफेलोज हैं, मतलब जंगलों में रहने वाले वो जानवर जो प्लांट ही कंज्यूम करते हैं, तो वो भी नहीं रहेंगे क्योंकि प्लांट नहीं है, तो वो ही क्या खाएंगे फिर। तो मतलब प्राइमरी कंज्यूमर ख़त्म, प्लांट ख़त्म, जो कि किस में आता है, प्रोड्यूसर में आता है, तो वो ख़त्म। अगर वो नहीं तो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं। ठीक है, अब जब प्राइमरी कंज्यूमर नहीं तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहाँ से रहेगा। मतलब जब भाई हमारे पास हिरन नहीं है, हमारे पास भैंस नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो वो लेपर्ड या वो वुल्फ, वो टाइगर क्या खाएगा फिर, वो भी ख़त्म। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिना प्लांट के इनका भी सर्वाइवल मुश्किल है ना। तो ऐसे में ये लाइन बोली जाती है कि मतलब ये हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, जो मांस खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर इनडायरेक्टली, मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्लांट पर डिपेंड होता है इनडायरेक्टली, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो प्लांट पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। तो बस इतना मैटर है, डिपेंड हर कोई करता है प्लांट पर। और अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली हर कोई किस पर डिपेंड है, सनलाइट पर। सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर है कि नो, मतलब प्लांट के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और रीज़न इज़ क्लियर। 19 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हिंट भी दी गई है। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, लीव के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है भाई, क्लोरोफिल। तो ये हो जाएगा ए। विच कैप्चर सनलाइट, या कह सकते हैं एनर्जी, सनलाइट एनर्जी ही तो है। अच्छा, मतलब लिखा तो है फ्रॉम सनलाइट, मतलब सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करने काम करते हैं। दिस डैश इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे क्या रहेगा, दिस एनर्जी, मतलब यही सी में भी रहेगा। दिस एनर्जी मतलब यह एनर्जी यूज़ की जाती है किस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अलॉन्ग विद अदर रॉ मटेरियल्स। मतलब साथ में और कौन कौन से मटेरियल होते हैं, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या करने के लिए, क्या सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फूड। ये वाला हो जाएगा जी वाला। स्पॉट एज मेनी ऑर्गेनिजम्स एज पॉसिबल इन द पजल गिवन एज फिगर बाई encircling them as shown. Write the names on a sheet of paper and categorize them into autotroph, heterotroph. Classify the heterotrophs into herbivore, carnivore, omnivore and saprophytes. मतलब यहाँ पर
जितने हो सकते हैं हमें प्लांट या एनिमल को यहाँ पर ढूंढना है। ढूंढने के बाद यही बताना है कि वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो एक तो मुझे दिखाई दे गया, ये रहा क्रो। उम्मीद करता हूँ दिखाई देगा आपको भी। ये देखिए CROW, क्रो। तो क्रो क्या है? क्रो है हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप में भी ये कौन सा है? ये है ओमनीवोर, दोनों खाता है। और यहाँ पर दिख गया मुझे फॉक्स। तो फॉक्स क्या है भाई? हेटरोट्रॉप में जाएगा। और हेटरोट्रॉप में भी ये जाएगा किसमें? हर्बी सॉरी कार्निवोर में। फ्लैश ईटिंग एनिमल है। ये रहा आउल। और आउल किस में जाएगा? ये है हेटरोट्रॉप। और ढूंढते हैं भिंडी। क्या बात है, हिंदी में ही लिख दिया इन्होंने। तो भिंडी है भैया ऑटोट्रॉफ। और मिलेगा अभी, बहुत सारा है। BANYAN, बनियान, ऑटोट्रॉफ। तुलसी ऑटोट्रॉफ। कैरेट ऑटोट्रॉफ। एलिफेंट हेटरोट्रॉफ में हर्बीवोर में है। मशरूम सैप्रोफाइट्स में। COW काऊ हेटरोट्रॉफ में जाएगा, वो भी हर्बीवोर में। टाइगर, ये रहा टाइगर, कार्बिवोर में जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं। अब इस पे आप टाइम थोड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। कैन यू गिव मी अ नेम? मतलब पहली एक तरह की। आई लिव इन वाटर, मैं पानी में रहता हूँ। पीपल कीप मी एज एन एक्वारियम एंड फीड मी। बड़ा सिंपल सा है। मैं पानी में रहता हूँ और मुझे लोग एक्वारियम में रखते हैं और मुझे खाना भी खिलाते हैं। तो भाई मैं कौन हूँ? मैं हूँ फ़िश। साथ में इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बताना है। तो फ़िश किस में जाता है? हेटरोट्रॉप में जाता है। आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ भी सकता हूँ। आई डिस्टर्ब योर स्लीप, मैं आपकी स्लीप को मतलब आपकी नींद को ख़राब कर देता हूँ। काटता भी हूँ, खून भी चूसता हूँ। तो भाई मच्छर किस में जाएगा? ये पैरासाइट में जाएगा। आई एम वाइट एंड सॉफ्ट, सफ़ेद हूँ, मुलायम हूँ। और रेनी सीजन में बहुत बढ़िया तरीके से मैं मिलता हूँ, मतलब अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता हूँ। चिल्ड्रन प्लक मी फ्रॉम द गार्डन एंड एडमायर मी, बच्चे मुझे ग्राउंड से मतलब ज़मीन से उखाड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं। एंड एडमायर मी। आई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकम्पोज्ड डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, डेड और डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब कर रहा है, सफ़ेद है, इसका मतलब ये मशरूम है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइट, सैप्रोफिटिक मोड है। और ये खुद क्या है? सैप्रोफाइट है।